तो आज से कुछ सालों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और ठीक उसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में मुझे एक कमेंट देखने को मिला जो कि बिल्कुल ही यूनिक था। और वो ऐसा कमेंट था जो बाकी कमेंट से बिल्कुल अलग हटकर था और जिसने मुझे सोचने पर भी मजबूर कर दिया, क्योंकि उसमें जो बातें हमें बताई गई हैं या फिर जो उस कमेंट में उस शख्स ने हमें बताने की कोशिश की है, उसने ऐसा नहीं किया कि फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया या फिर बस अपनी भड़ास निकाल दी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो जैसा है यानी कि जो आज तक हम सुनते हुए आ रहे हैं या फिर हमने जो अभी तक देखा है सुना है, उसी बात को इन्होंने अपने पक्ष के तौर पर रखा है, अपनी बात उन्होंने रखी है। तो उसी वजह से उनका जो कमेंट मैंने पढ़ा उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और उसी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि ये बात आप तक पहुँचे और आप भी इन्हीं बातों को जो आपने सुन रखा है, देख रखा है, उसी को एक अलग नज़रिए से देखो। क्योंकि यहाँ पर जो कमेंट हमें देखने को मिलता है, ये जो कमेंट में हमें जो बातें बताई गई हैं, ये वही बातें हैं जो हम अब तक सुनते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं। कुछ नया नहीं है, लेकिन जो हमें यहाँ पर जिस तरीके से बताया गया है वो नज़रिया अलग है। कुछ अलग नज़रिए से हमें उन्हीं बातों को दिखाया गया है, बताया गया है, जो कि हमारे सोचने का दायरा बड़ा कर देती है और हमें अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो यहाँ पर आखिर उस कमेंट में ऐसा क्या लिखा हुआ था, चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये जो कमेंट मुझे मिला था, ये कमेंट किन्होंने लिखा था मैं आपको बता देता हूँ। ये कमेंट लिखा था निशित जी ने। और तो निशित जी ने अपने कमेंट में क्या लिखा था वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझा देता हूँ। जो उन्होंने बातें लिखी हैं कमेंट में उसको मैं यहाँ पर एज इट इज़ आपको बताने वाला हूँ। कुछ भी इधर उधर मैं यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ। जो उन्होंने लिखा मैं बस वही आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपका नज़रिया बदल देगा। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि निशित जी ने अपने कमेंट में क्या लिखा था। तो यहाँ पर निशित जी शुरुआत में ही बता देते हैं, एक क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये बात इसलिए बोली होगी क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं या फिर वो अपना पक्ष में क्या बात वो रख रहे हैं या फिर लोगों का क्या रिएक्शन निकल कर आ सकता है। तो उसी वजह से इन्होंने पहले यहाँ पर क्लियर कर दिया कि मैं भी एक हिंदू हूँ, ताकि कोई ये ना बोले कि तू कौन होता है बोलने वाला। इसके बाद आगे यहाँ पर इन्होंने अपनी बात रखी है, अपना पक्ष रखा है। ये लिखते हैं, पर एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि राम राज्य बहुत अच्छा था, जो कि था भी, पर कैसे अच्छा था जब राम जी खुद सारी उम्र दुखी रहे, शादी होते ही 14 वर्ष का वनवास, जो कि सच है। फिर कई साल रावण ने सीता जी को बंदी बनाकर रखा, ये भी सच है। जब सीता जी को वो घर लेकर आए तो उन्हें फिर घर से निकाल दिया, ये भी बात सच है और हम जानते भी हैं। फिर राम राज्य में राम जी भी खुद परेशान रहे, दुखी रहे, हताश रहे, कभी उन्हें शांति मिली ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता ही था जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी ही रहे। आगे वो लिखते हैं कि दूसरी बात, राम राज्य में ही सीता जी को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी, ये बात भी एकदम 100% सच है। और यहाँ पर इसके अलावा और राम राज्य में ही राम जी ने सीता जी को गर्भवती होने के बावजूद उन्हें घर से निकाल दिया कि वो अब उनके साथ नहीं रह सकती। और उस वक्त अयोध्या के जो लोग हैं, अयोध्यावासी, उन्होंने भी उन पर विश्वास नहीं किया। पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, जिसके बाद उन्हें अग्नि परीक्षा देनी भी पड़ी। अग्नि परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुई भी, लेकिन फिर भी जब लोगों के बहुत कहने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो राम जी को मजबूरी में सीता जी को घर से निकालना ही पड़ा था, जो कि हमने देखा भी है, हमने सुना भी है, हम जानते भी हैं। आगे लिखते हैं कि सीता जी गर्भवती थी तो कितनी परेशानी और कितने दुख तकलीफ उन्होंने झेले होंगे, कितना कुछ उन्होंने सहा होगा, आप भी सोच सकते हो। और हम भी एक मतलब अगर इमेजिन भी करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या बीता होगा। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं उनके दर्द और दुखों का। और आगे निशित जी लिखते हैं कि उनके राम राज्य में तो राम जी की पत्नी को भी आराम नहीं मिला था। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर जो भी बातें उन्होंने बताई हैं, जो भी फैक्ट्स वगैरह रखे हैं, अपना जो पक्ष रखा है उसको हम झुठला नहीं सकते। और उसी वजह से मैंने शुरुआत में यही कहा था कि यहाँ पर वही सारी हमें बातें बताई गई हैं जो कि हमने सुना है, जो हम देखा है, हम जो जानते हैं। बस उन्होंने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है वो नज़रिया अलग है। तो निशित जी ने जो कमेंट लिखा हुआ था, ठीक उसी के नीचे रिप्लाई में इन्होंने यानी कि
धन्यनेश्वर रावत पटेल जी ने भी एक कमेंट किया और उन्होंने भी अपना एक पक्ष रखा। और उन्होंने क्या लिखा, मैं चलिए आपको सुना देता हूँ। ये विधि का विधान था, चाहे तो भगवान श्री राम जी उसको भी पलट सकते थे, जो कि शायद वो कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। उन्हें अच्छे से पता था कि जीवन किसे कहते हैं, जीवन कैसे जिया जाता है, उनकी मर्यादा को वो जानते थे। इसलिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भोगा। और हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा के प्रतीक हैं। रामायण में जो कुछ घटित है ये मनुष्य के लिए एक सीख है। तो ये इन्होंने जो लिखा है, मैं इससे उतना एग्री नहीं करता हूँ, पूरी तरह डिसएग्री भी नहीं करता पर एग्री भी नहीं करता। ये जो कमेंट इन्होंने लिखा है इससे मुझे एक मूवी की याद आती है और उस फिल्म का नाम था रॉकस्टार। रॉकस्टार में भी कुछ इन्हीं तरह की बातों का जिक्र किया गया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ वो बातें क्या है। रॉकस्टार में भी इसी तरह की बातों का जिक्र किया गया है कि आपको अगर जीवन में सफलता चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो आपको दर्द और दुखों से गुजरना ज़रूरी है, तभी आप कामयाबी हासिल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बात मैं अपनी तरफ से, अभी तक मैंने 2 लोगों की बातें, उनका पक्ष आपके साथ जिक्र किया। अब मैं अपना पक्ष यहाँ पर रखना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा। पटेल जी ने जो कमेंट किया है, मैं इनको हेट नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं इनके अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक पक्ष रख रहा हूँ अपना। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखना है, कुछ करना है या फिर कुछ हासिल करना है, तो क्या सफलता पाने के लिए या फिर ज़िंदगी जीने के लिए या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए दुखों या फिर तकलीफ़ों का सहारा लेना ही मतलब ज़रूरी है क्या? क्या दुख तकलीफ ही जीवन का सार है? क्या बिना इसके जीवन कामयाब नहीं हो सकता या फिर बिना इसके हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से नहीं जी सकते, या फिर मनुष्य बिना दुख तकलीफ के ज़िंदगी में सीख नहीं सकता या फिर सीख हासिल नहीं कर सकता, सबक नहीं सीख सकता? मतलब दुख तकलीफ जब तक वो झेलेगा नहीं तब तक वो कुछ नहीं सीख सकता, कुछ जान नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता। क्या ऐसा ज़रूरी है, चाहे वो भगवान श्री राम जी ही क्यों ना हो? तो इससे मैं उतना कुछ ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं, बहुत कुछ सीखते भी हैं, दुख तकलीफ तो आते जाते रहते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि अगर हमें कुछ सीखना है तो उसके लिए दुख दर्द और तकलीफ़ों से हमें गुजरना ही पड़ेगा। हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हर बार तकलीफ और दर्द का सहारा लेना ज़रूरी नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है। खैर, यहाँ पर सबने अपना अपना पक्ष रखा, सबने अपनी बात रखी, तो ये कुछ मुझे बातें यहाँ पर सुनने देखने को मिली और उसी वजह से मुझे लगा कि हाँ, ये बात तो आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप बस जज करने बैठ जाओ, किसी को भी कुछ भी बोलने लग जाओ। मैं बस चाहता हूँ कि आप अपना पक्ष रखो, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आपके मन के विचार क्या हैं, या फिर लोग भी जान सके कि आप क्या सोचते हो इस विषय में और इनके पक्ष के बारे में।